प्रातः क्लास चल रहा था। 1/9/1965 बुधवार को चौथे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। बाबा ने समझाया है कि बाप रूप भी है, कहे का रूप है, आत्मा का रूप है। देखो कितना छोटा सा रूप है, और बसंत भी है। बसंत ऋतु होती है तो खुशबुएं खुशबुएं होती हैं। ये है दिव्य गुणों की खुशबुएं, ज्ञान की खुशबू। तो आत्मिक रूप में रूप है, रूपवान भी है, और गुणों का भंडार भी है, ज्ञान का सागर है। देखो विचार तो करो, आत्मा में अंदर कितनी ताकत है। एक छोटी सी आत्मा में कितना ज्ञान है, कितना समझाते आते हैं। कब से? कितने साल हो गए समझाते समझाते? समझाते कितने साल से हैं टीचर के रूप में, और सुनाते कब से हैं? सुनाते हुए कितने साल हो गए? 36 से सुनाते आए हैं, और टीचर के रूप में 76 से समझाते आए हैं। तो देखो समझाते ही रहते हैं। तो ये आत्मा में ज्ञान की नूद है ना। कौन सी आत्मा में ज्ञान की नूद है? शिव बाप में ज्ञान की नूद है, जो इतना समझाते हैं, जो गायन है कि सारे सागर को स्याही बनाओ और सारे जंगल की कलमें बनाओ, तो भी यह ज्ञान छूट नहीं सकता। तो देखो आत्मा तो अभी कितनी थोड़ी है, फिर जो नूद है ये ज्ञान देने की, वो फिर अविनाशी नूद है। ये नहीं इस कल्प में ज्ञान दिया और अगले कल्प तक वो ज्ञान खलास हो जाएगा, नहीं। अविनाशी नूद है। ऐसे भी नहीं कि अभी सात्विक ज्ञान देते हैं, फिर बाद में सतो रजो तमो में आ जाएगा। किसका ज्ञान? देने वाला कौन है? देने वाला बेहद का बाप, शिव बाप है। आत्माओं का ज्ञान सतो से सतो रजो तमो 4 अवस्थाओं से गुजरता है। ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से गुजरता है, लेकिन मनुष्य आत्माओं का
परमपिता परमात्मा शिव का ज्ञान 4 अवस्थाओं से कभी गुजरता नहीं, सदा अविनाशी है। फिर कल्प के बाद फिर आकर के तुमको वो ही ज्ञान देंगे जो कल्प पहले दिया था, सात्विक स्टेज में ही दिया था। वो है ही सदा सत्य, तो सदैव सच्चा ही सुनाते हैं। और आगे भी वो ही ज्ञान देंगे जो अभी दे रहे हैं। एक छोटी सी आत्मा और सो भी अविनाशी, कभी भी विनाश होने वाली नहीं है। देखो ये भी वंडर है ना, ये भी कुदरत है। छोटी सी बिंदी, और छोटी सी बिंदी आत्मा भी धारण करती है। अगर बाबा की बिंदी में इतना ज्ञान भरा हुआ है तो तुम बच्चे भी आत्मा में ये ज्ञान धारण करते हो, क्योंकि आत्मा में ये 84 जन्मों का जो ज्ञान है, जो कुछ भी तुमको पार्ट है, इस छोटी सी अविनाशी आत्मा बिंदी में भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? रिकॉर्ड भरा हुआ है। 1965 की वाणी का 5वां पेज। देखो ये बहुत गुह्य बातें हैं, शायद बच्चों की बुद्धि में इतना न भी बैठे, परंतु पहली बात जो समझाई बताई बाबा का परिचय, कि बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, सच्चा सच्चा गुरु भी है। कौन सा बाबा है? शिव बाबा। शिव बाबा साकार निराकार का मेल है ना, तो जो शिव बाबा साकार निराकार का मेल है वो बाप भी है। किस रूप में? कौन सी मूर्ति के रूप में? शिव की तो 3 मूर्तियां हैं, शिव की अपनी मूर्ति तो नहीं है, 3 मूर्तियों के साथ आता है। तो कौन सी मूर्ति के द्वारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है? ब्रह्मा के रूप में तो ब्रह्मा ने माँ, बड़ी माँ, ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ, बड़ी माँ है, जन्म देती है, ज्ञान का दूध पिलाती है। वर्षा तो नहीं देती। तो बाप नहीं है। बाप का काम है आदि में बीजारोपण करना, जो गीता में भी लिखा है, अहम बीज प्रदपिता, मैं ज्ञान का बीज देने वाला पिता हूं। तो वो बाप भी है। ब्रह्मा द्वारा नहीं। टीचर का काम होता है समझाना, कोई बात की व्याख्या करना, अच्छे से गहराई तक समझाना। तो ब्रह्मा के द्वारा टीच करने का भी काम नहीं किया है। फिर क्या किया?
सुनाया या व्याख्या दी? सिर्फ सुनाया। जो सुनाया ब्रह्मा द्वारा उसको कहेंगे गीता ज्ञान। श्रीमद् भगवत गीता तो है लेकिन समझानी नहीं है। समझाने के लिए बाप को टीचर का रूप धारण करना पड़े। तो समझाने वाला ब्रह्मा नहीं है, ज्ञान का बीज बोने वाला ब्रह्मा नहीं है, बाप भी नहीं है, टीचर भी नहीं है, तो फिर है कौन? पहले ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? ब्राह्मणों की स्थापना। ब्राह्मणों को जन्म तो मिला, जन्म मिला। जिन ब्राह्मणों को जन्म मिला उनको फिर समझाना भी तो है। तुम्हारा बाप कौन है? मुरली में भी पूछते हैं ब्रह्मा का बाप कौन? तो कोई बाप होगा तभी तो पूछते हैं। तो क्या बताया? ब्रह्मा का बाप कौन? यज्ञ के आदि में जिस परम ब्रह्म में शिव बाप ने ज्ञान का बीजारोपण किया, जो मुरली में बोला है, ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल सिखाते थे, डायरेक्शन देते थे, टीचर बन करके बैठते थे, उनमें बाप प्रवेश करते थे। ये भी मुरली में बोला। तो जो मम्मा बाबा को पढ़ाते थे वो मम्मा बाबा से ज्यादा होशियार हुए ना। तो वो बच्चे जो एकदम यज्ञ के आदि में निमित्त बने ब्रह्मा को भी जन्म देने की, किसे जन्म मिला? ब्रह्मा एक का नाम है या अनेकों के नाम है? ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है, परंतु उन ब्रह्मा नामधारियों में कोई तो बड़ा होगा जिसके लिए गीता में बोला है मद्योनि परम ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। मेरी योनि परम ब्रह्म है जिसमें मैं ज्ञान का बीज डालता हूँ, ज्ञान का गर्भ डालता हूँ। तो वो है प्रजापिता। बाप पहले या माँ पहले है? बाप हो तो बीज डाले। बाप हो तो माँ को स्वीकार करे कि ये माँ है। तो बोला ये टीचर भी है, समझाने वाला कि बाप कौन है, माँ कौन है, टीचर कौन है और सदगुरु कौन है। सदगुरु जो सदगति करे। पहले पहले काहे की सदगति करेगा? हैं? पहले बुद्धि की सदगति। बुद्धि सच्चाई को ग्रहण करने योग्य बने तो उनका फिर दूसरा कोई बाप नहीं, टीचर नहीं, गुरु नहीं,
किनका? ब्रह्मा का बाप भी है। ब्रह्मा को समझाने वाला कोई टीचर भी हुआ। क्या टीच किया ब्रह्मा को? अरे ब्रह्मा बाबा ने तो अपने गुरुओं से भी पूछा कि मेरे साक्षात्कारों का अर्थ क्या है। कोई गुरु ने नहीं बताया। वाराणसी में आकर के बड़े बड़े विद्वान पंडितों आचार्यों से पूछा, उनसे भी उनको संतुष्टि नहीं मिली। आखिरी उनको संतुष्टि कहाँ से मिली? उनके अंदर ये जो निश्चय बैठा है कि मैं कृष्ण की आत्मा हूँ, मुझे ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाना है, ये निश्चयवान किसने बनाया? वही उनका भागीदार था, जो 10 वर्ष से उनकी दुकान में मैनेजर का काम करता था। हीरों की परख में ब्रह्मा बाबा से भी जास्ती होशियार था। विद्वान भी था। उसकी विद्वता की छाप बाबा की बुद्धि में पहले से ही थी, इसलिए भागीदार के पास पहुंचे और वहां उनको सारा समाधान अपने साक्षात्कारों का मिल गया। तो बताया, पहचान बता दी कि जो एक ही बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, तीनों इकट्ठा है। यह नंबरवार है? नंबरवार है। पहले बाप, फिर टीचर और लास्ट में सदगुरु। तो उसकी पहचान बता दी अभी। क्या? अभी मुरली में पहचान बता दी। उसका फिर दूसरा कोई बाप, टीचर, गुरु संसार में हो नहीं सकता। क्या? उसको ज्ञान में जन्म देने वाला कोई बाप नहीं हो सकता। उसको कोई जन्म देगा ज्ञान में? है? उसको समझाने वाला कोई टीचर नहीं हो सकता दुनिया में। कोई समझाएगा? है? अच्छा, कोई ब्रह्मा कुमार समझाएगा? है? हम नहीं समझाएगा। दुनिया में कोई भी उसको नहीं समझा सकता। सृष्टि के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में वो खुद ही समझाने वाला है सारी सृष्टि को। और उसका कोई गुरु भी नहीं हो सकता। गुरु माने ही भारी। मनुष्य जो भी होते हैं उन सब का बाप भी होता है, टीचर भी होता है, गुरु जरूर होता है, परंतु उसका न कोई बाप, न कोई टीचर, न कोई गुरु। ऐसा भक्ति मार्ग में कोई है? भक्ति मार्ग में ऐसा कोई देवता है? कौन? नहीं है, है? शंकर का कोई बाप माना जाता है? शंकर का कोई बाप नहीं। उसको समझाने वाला कोई टीचर भी नहीं। तो बताया इनका कोई भी बाप, टीचर, सदगुरु नहीं होता। अभी ये तो पक्की बात हुई ना समझाने की। क्या पक्की बात हुई है? ये पहचान हो गई बाप की। क्या? कि सृष्टि पर वो साकार व्यक्तित्व कौन है जो परमपिता परमात्मा शिव का पार्टधारी है। परमात्मा शिव जिसमें प्रवेश करते हैं। क्या पहचान बताई? अरे
उसका कोई बाप या टीचर है या सदगुरु नहीं हो सकता। दूसरा कोई नहीं हो सकता, वो स्वयं ही है। तो उनको परमात्मा कहा जाता है। क्या कहा? उनको कह के दूर क्यों कर दिया? ब्रह्मा के तन में ही तो बोल रहा है। तो उनको परमात्मा कहा जाता है, उनको कहा जाता है परमात्मा, न कि सर्वव्यापी परमात्मा। दुनिया में जितने हैं वो सर्व परमात्मा, या सिर्फ वो परमात्मा जिसका बाप टीचर सदगुरु कोई है ही नहीं। मनुष्य समझते हैं मैं भी परमात्मा का रूप हूँ, मैं भी फलवाने का रूप हूँ। रूप तो सबका अपना अपना है ना। बाबा को कहा जाता है रूप भी है, बसंत भी है। क्या दोनों कैसे? बाबा कौन? बाबा बिंदी बाबा? बिंदी बाबा नहीं, निराकार साकार का मेल है बाबा। उसको कहा जाता है वो रूप भी है, बसंत भी है। बसंत कैसे हैं? बसंत ऋतु में खुशबुएं आती है ना फूलों की, तो वो बसंत भी है, सर्वगुणों की खान है। देखो आत्मा में ज्ञान भी है। अच्छा, आत्मा ज्ञान कैसे पता चले कि इनमें ज्ञान है? ये कैसे पता चले कि इनमें बाप भगवान है? अरे ज्ञान सुनाएगा तभी पता चलेगा ना, मुख से ही सुनाएगा ना। तुम्हारी भी आत्मा बैठी है भ्रकुटी के बीच में, मुख से ज्ञान सुनाएगी, कानों से सुनेगी, मुख से सुनाएगी। तो बाबा को भी जरूर ज्ञान का सागर जो कहा जाता है वो कैसे आकर के सुनावे? अच्छा, ब्रह्मा के मुख से सुनाना पड़े, सुनाने के लिए कौन सा आधार लेवे? ब्रह्मा के मुख से सुनाना पड़े, क्योंकि विष्णु वो तो है सतयुग का पालन करने वाला। इस दुनिया में तो हो न सके। ब्रह्मा फिर विष्णु बन जाते हैं, सरस्वती। शंकर को तो ज्ञान देना ही नहीं है। क्या कहा? ज्ञान देने वाला कौन है? शिव बाप। कि शंकर ज्ञान देता है? शिव बाप ज्ञान देता है। संपूर्ण ज्ञान देगा या अपूर्ण ज्ञान देगा? संपूर्ण ज्ञान देगा। और शंकर अपूर्ण है या संपूर्ण है? अपूर्ण की निशानी क्या है? अरे अपूर्ण की कोई निशानी होगी, संपूर्ण या अपूर्ण की निशानी भी तो होती है ना। तो अपूर्ण की क्या निशानी? याद में बैठा है। याद में बैठा है माने पूर्ण है या अपूर्ण है? अपूर्ण है। तो शंकर को तो ज्ञान देना ही नहीं है, वो तो खुद ही अपूर्ण है। कि संपूर्ण है ज्ञान में? न ज्ञान में संपूर्ण, न योग में संपूर्ण, न धारणा में संपूर्ण।
पुरुषार्थी है या संपन्न है? पुरुषार्थी है। कोई कहे अरे शंकर को भी पुरुषार्थी बता दिया। अरे ये वाक्य मुरली का है क्या? शिव बाबा है पुरुषार्थी, शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। ये महावाक्य मुरली का ही है। शिव बाबा पुरुषार्थी कैसे? पुरुषार्थी कराने वाला। कराने वाला है, वो तो उसके अंदर बैठा है। शिव बाबा के अंदर बैठा है पुरुषार्थ कराने वाला शिव। लेकिन पुरुषार्थी है ये क्यों कहा? क्योंकि जो बैठा है पुरुषार्थ कराने वाला वो तो बैठा है, लेकिन जिसे बाबा कहा जाता है वो पुरुषार्थ करने वाला हुआ या कराने वाला हुआ है? करने वाला हुआ। बाबा कब कहा जाता है? साकार होने पर बाबा कहा जाता है ना। तो है तो एक ही। शिव बाबा एक है या दो? शिव बाबा एक है। उसमें पुरुषार्थ करने वाला भी बैठा है और पुरुषार्थ कराने वाला भी बैठा है। इसलिए बोला कि जिस आत्मा का नाम शंकर है, क्या शंकर जिस मूर्ति का नाम है वो ज्ञान देने वाला नहीं है, उसको ज्ञान नहीं देना है। क्या करना है फिर उसको? अरे कुछ करना है कि नहीं करना है? तंबू उधर ही ऐसे ही बैठे रहते। क्या करता है? हैं? हैं? पुरुषार्थ करता है। क्या पुरुषार्थ करता है? बाप के पुरुषार्थ। हैं? अरे याद में बैठा है। सबसे मुख्य पुरुषार्थ तो उसका याद का है। बोलते हैं कि वो तो आंख खोलते वो आंख खोलते हैं तो विनाश हो जाता है। क्या? विनाश कब होता है? जब उनकी आंख खुलती है तो तब तक सोते हैं। है? वो सोते हैं तो अच्छा या आंख खोलते हैं तो अच्छा? वो सोते रहे तो अच्छा। तो आजकल पहले नहीं वो चित्र निकलता था। पहले वो चित्र नहीं दिखाई देता था कहीं भी दुनिया में। कौन सा? छोटा बच्चा शंकर के रूप में उल्टा सोया पड़ा है। ये चित्र पहले नहीं दिखाई देता था। और अभी ये ढेर सारे चित्र निकल पड़े, घर घर में टंगे हुए दिखाई देते हैं कि शंकर सोया पड़ा है। तो सोया पड़ा है तो अच्छी बात है या खराब बात है? हैं? अच्छी बात नहीं है। आँख खोलेगा तो विनाश हो जाएगा। हैं? बोलो। तो उनको फिर ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। क्या? जिनकी आँख खोलने से दुनिया का विनाश ही हो जाए उनको फिर ज्ञान का सागर नहीं कहा जा सकता। ये क्या बात हुई? दुनिया का विनाश हो जाए तो अज्ञानता की बात है। अज्ञानता का काम है। हैं? अरे नई दुनिया की स्थापना ज्ञान से होगी या अज्ञान से होगी? ज्ञान से होगी। और सोया पड़ा रहना ये अज्ञानता की बात है या ज्ञान की बात है? ये तो अज्ञानता की बात है। विष्णु को भी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। क्यों? पालन करने वाला है। चलो वो पालन करने वाला हो, स्थापना करने वाला हो, विनाश करने, कुछ न कुछ तो करने वाला होगा ना। करने वाला है। क्या करने वाला है? पालन करने वाला है? पालन करने वाला नहीं। ब्रह्मा है स्थापना करने वाला, विष्णु पालन करने वाला है। लेकिन उनको ज्ञान का सागर क्यों नहीं कहा जाता है? अरे वो तो सतयुग का पहला देवता है ना।
तो जो देवताएं होते हैं उनमें ज्ञान होता है? देवताओं में तो ज्ञान की दरकार है ही नहीं, ज्ञान की धारणा है, मूल रूप में धारणा है। वो धारणा कभी उनकी नष्ट नहीं होती। कौन सी धारणा है? मैं आत्मा हूं। और हमारी तुम्हारी धारणा अभी अभी याद है और अभी अभी भूल जाते हैं। तो हमारी वो धारणा अविनाशी नहीं है और देवताओं की वो धारणा अविनाशी है। कौन सी धारणा? मैं आत्मा हूं। तो जैसे कि उनमें ज्ञान है या नहीं है? मर्ज रूप में है, सदैव मर्ज रूप में उनमें ज्ञान है ही है। और हमारे में वो ज्ञान टिकता नहीं। वो धारणा टिकती है? टिकती नहीं। अभी अभी स्मृति आई कि हम आत्मा हैं और थोड़ी देर बाद गुस्सा आ जाता है, ज्ञान व्यान सब खत्म हो जाता है। तो ब्रह्मा को भी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता, विष्णु को भी ज्ञान नहीं है और शंकर को भी ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। उनके लिए तो कहते हैं आंख खोली और विनाश हो गया, तो आंख इनकी बंदी बनी रहे तो अच्छा ही है। तो फिर ज्ञान का सागर कौन? शिव बाप, बाबा नहीं। ज्ञान का सागर है, सिर्फ बाबा कहें तो ठीक नहीं है। क्या कहें? हैं? शिव बाबा। तो ज्ञान का सागर कहा ही जाता है एक को। वो एक कौन है? एक कौन? परमात्मा तो अभी बता दिया ऊपर। परमात्मा किसे कहा जाता है? हैं? परमात्मा अभी बता दिया, कहा किसको कहा जाता है? हैं? हमेशा कहते हैं परम पिता परमात्मा, ऐसे कभी नहीं कहेंगे परमात्मा परम पिता। कभी कहते हैं? क्यों? शंकर शिव कभी कहते हैं? क्या कहते हैं? शिव नाम पहले, शंकर नाम बाद में। बड़े का नाम पहले, छोटे का नाम बाद में। तो परम पिता किसके लिए इंट्रोड्यूस किया और परमात्मा किसके लिए इंट्रोड्यूस किया? शिव बाप के लिए परम पिता। उसका पिता दुनिया में कोई होता नहीं, शिव बाप का। प्रजापिता का कोई पिता होता है कि नहीं है? प्रजापिता का पिता होता है, भले सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है, लेकिन फिर भी उसका कोई पिता कौन है? शिव बाप उसका भी पिता है। तो पिता जब कहा तो परम पिता सही है, शिव बाप। लेकिन परम आत्मा नहीं कह सकते शिव बाप को सिर्फ। क्यों नहीं कह सकते? परम माने सबसे बड़ा, परम माने सबसे बड़ा। तो परमात्मा नहीं कह सकते? नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते कि उसकी भेंट किसी से, आत्मा से नहीं की जा सकती। जो भी आत्माएं हैं वो सब जन्म मरण के चक्र में आने वाली है। और शिव जन्म मरण के चक्र में आने वाला ही नहीं। तो एक जाति की आत्माओं में, एक जाति के व्यक्तित्व में, एक जाति की वस्तुओं में हम कंपैरिजन करेंगे, ये जिनकी एक जाति है ही नहीं उसमें कंपैरिजन करेंगे। जन्म मरण के चक्र में आने वाला और जन्म मरण के चक्र में ना आने वाला। तो जो जन्म मरण के चक्र में आने ही वाला नहीं है उसका कंपैरिजन जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं से कैसे कर सकते? उनमें परम कैसे हो ही नहीं सकता। तो वो परम पिता जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, उसका कंपैरिजन हम दूसरी आत्माओं के साथ नहीं कर सकते। क्यों?
क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी है जन्म मरण के चक्र में ना आने के कारण, और आत्माएं तो जन्म मरण के चक्र में आती हैं, तो त्रिकालदर्शी के कैसे हो सकती? तो जो त्रिकालदर्शी है ही नहीं, उनके साथ परम शब्द लगाना ये ठीक नहीं है। फिर कौन है? फिर आत्माओं के बीच में वो कौन है जिसके लिए परम लगाया गया? परमात्मा। वो शिव है या कोई दूसरा है? हैं? जरूर कोई दूसरा है। वो है आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी, जो हीरो पार्टधारी है। हीरो पार्टधारी ऑलराउंड पार्ट बजाता है, या आदि में बजाता है, अंत में खत्म हो जाता है, बीच में खत्म हो जाता है? ऑलराउंड पार्ट बजाता है। तो शिव तो ऑलराउंड पार्टधारी, परम पार्टधारी नहीं है। परम पार्टधारी हीरो पार्टधारी को कहेंगे या छोटे मोटे पार्टधारी को कहेंगे? हीरो पार्टधारी को कहेंगे। तो वो हीरो पार्टधारी कौन हुआ? प्रजापिता हुआ। शिव बाप, उसके बाद नंबर है नेक्स्ट टू शिव इज प्रजापिता। तो बोला एक को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वो एक कौन? एक शिव। शिव या शिव बाबा, ये इसमें अंतर है। एक शिव बाप ज्ञान का सागर, या एक शिव बाबा है? शिव क्यों नहीं? शिव की आत्मा जो सदैव परमधाम की वासी है, सिर्फ संगम युग में सृष्टि पर आती है, वो ज्ञान का सागर नहीं है। किसी में परवेश करे तब तो ज्ञान। हाँ, अभी ऊपर बताया कि वो ज्ञान बोलेंगे कैसे? गूंगा है, अब उसको कह दें ज्ञान का सागर है, तो गूंगे को कैसे कोई ज्ञान का सागर बना लेगा? और वहां तो मुख ही नहीं है, जो गूंगा हो न गूंगा हो, कोई अंग नहीं है। तो शिव जो है, जिसको एक शिव कहा गया, वो आत्मा के लिए इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। ज्योति बिंदु आत्मा को नहीं कह सकते ज्ञान का सागर। किसे कहेंगे? जब वो आत्मा किसी साकार शरीर में प्रवेश करे। तो जिस साकार शरीर में प्रवेश करे वो 2 या 4 हो सकते हैं, या एक हो सकता है, जिसे ज्ञान का सागर कहें। 2 या 4 नहीं हो सकते। ऐसे नहीं अष्टदेव हो सकते हैं ज्ञान का सागर। ज्ञान का सागर सिर्फ एक है। हाँ, ये जरूर है। फिर वो आकर के ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं। क्या आते हैं तो ज्ञान किसके द्वारा देते हैं? और ब्रह्मा को किसने दिया? शिव तो ज्योति बिंदु है, वो ब्रह्मा को कैसे देगा? ब्रह्मा को ये ज्ञान किसने दिया कि तुम्हारे साक्षात्कारों का ये अर्थ है? प्रजापिता है। तो वो भी ब्रह्मा है या नहीं है? वो भी परम ब्रह्म है। जितने ब्रह्मा नामधारी हैं उनमें परम है। तुम अभी ज्ञान की गंगा बन जाते हो क्योंकि तुम बहुत हो, इसलिए ज्ञान गंगाएं है। नाम पर सागर तो एक ही है। क्या कहा? सागर एक और गंगाएं अनेक। तुम बच्चों को मालूम है कि सागर एक है, फिर वो सागर बांटा गया है। किसके द्वारा है? किसके द्वारा बांटा गया? जब सागर एक है तो उसका बंटवारा किसके द्वारा हुआ है? मनुष्यों के द्वारा।
इब्राहिम आया आज से 2500 साल पहले, अरब देश की तरफ खदेड़े गए, भाग गए। तो वहां जो सागर का नाम पड़ा उसका नाम अरब सागर पड़ गया। पहले तो अमेरिका का नाम निशान लोगों को था ही नहीं। अमेरिका की हिस्ट्री तो 500 साल पहले की है। उससे पहले तो कोलंबस वहां पहुंचा ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था कि अमेरिका भी है, और अमेरिका और कोई अफ्रीका भी है, और उसके बीच में अटलांटिक महासागर, अंध महासागर है, पता ही नहीं था किसी को। तो बोला सागर एक है, वो बाद में बांटा गया है। कब से? द्वापर युग से। द्वैतवादी युग आया तो दो 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 दो, हर बात दो दो में बट गई। 2 से 4, 4 से 8, ऐसे बंटवारा होता चला गया। कोई ने अपना नाम रख दिया है, कोई ने अपना नाम रख दिया है। क्या? मुसलमानों ने अपना नाम रख दिया अरब सागर, हिंदुओं ने अपना नाम रख दिया हिंद महासागर। कोई ने क्या रख दिया, कोई ने क्या रख दिया। बौद्धियों ने नाम क्या रख दिया? अरे बौद्ध शांत रहते हैं, दुनिया के और धर्मों के मुकाबले के अशांत रहते हैं। तो उन्होंने क्या रख दिया? उन्होंने प्रशांत महासागर नाम रख दिया। अंग्रेजों ने नाम क्या रख दिया? अंध महासागर। क्या? अंध महासागर। कोई हिंदुस्तान का सागर, हिंद महासागर, कोई विलायत का सागर, अटलांटिक महासागर। इनके ऊपर किस्म किस्म के बहुत नाम रखे हुए हैं। क्या? भूमध्य सागर नाम रखा है कि नहीं? लाल सागर नाम रखा है। तो नाम बहुत रखे हुए हैं। जो अंग्रेजी पढ़े हुए होंगे उनको नाम मालूम होंगे। अरेबियन सी अरेबिया का, मेडिटेरियन सी विलायत का, इंडियन सी इंडिया का, ये अटलांटिक सी अमेरिका का। अरे बच्ची तुम कुछ पढ़ी हो? शायद तुम बच्ची अंग्रेजी नहीं पढ़ी हो। अभी ये नाम तो इन बिचारियों को आएंगे नहीं, इसलिए बच्चों को इतना दूर नहीं ले जाते हैं। फिर बुड्ढियों को जब समझाओ तो उनको तो कुछ भी नहीं समझ में आवेगा। आज वो पट्टी तुम पढ़ाते जाओ जो अभी पढ़ रही हो, फिर इनको बड़ा मजबूत करो कि हमारा शिव बाबा बाबा भी है, शिक्षक भी है, सदगुरु भी है। वो समझाओ कि वो हमको सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। ड्रामा कहो, सृष्टि कहो। अभी देखो हम बताते हैं ना, सतयुग में सूर्यवंशी राजाएं 8 बादशाही वाली, ये तो अभी समझाते भी हैं। फिर चंद्रवंशी की बात बताओ, वही सूर्यवंशी सो वही चंद्रवंशी बनते हैं। ऐसे कोई सूर्यवंशी हैं जो आगे चल के चंद्रवंशी न बनते हो? हैं? सभी को बनना ही पड़ता है। इससे क्या साबित हुआ कि सिर्फ राम की आत्मा ही फेल होती है, फेल होके चंद्रवंशी बनती है, या सारे ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं? हैं? सारे ही फेल होते हैं। माया किसी को छोड़ती ही नहीं।
वही चंद्रवंशी सो वैश्यवंशी बनते हैं, वही वैश्यवंशी सो शूद्रवंशी बनते हैं, वही शूद्रवंशी सो ब्राह्मण बनते हैं। तो जो सूर्यवंशी बनते हैं वही चंद्रवंशी बनेंगे, वही वैश्यवंशी बनेंगे, वही शूद्रवंशी बनेंगे, वही फिर जाकर के ब्राह्मण वंशी बनेंगे। तो ये पार्ट उनका है। क्या पार्ट? किनका है? हर वर्ण में से पसार होना, ये किसका पार्ट है? हैं? शिव बाबा के? क्या है? शिव बाबा के? नहीं, ये जो चारों पांचों वर्णों में से पसार होना, ये किसका पार्ट है? हैं? शिव का? नहीं, सभी सूर्यवंशियों का पार्ट है। हर वर्ण में से पसार होना, पांचों वर्णों में से पसार होना, ये सिर्फ उनका पार्ट है। उनका माने एक का या अनेक हैं? अनेक हैं। तो कितने हैं सूर्यवंशी? कितने हैं? 4.5 लाख हैं, 9 लाख नहीं है। सतयुग के आदि में जो पहला जन्म होगा, राधा कृष्ण जो जन्म लेंगे, वो 9 लाख में नहीं आएंगे, उनकी प्रजा भी 9 लाख में आएगी। तो बताया ये उनका पार्ट है जो सूर्यवंशी बनते हैं, क्योंकि अभी तो एक भी ब्राह्मण नहीं था। वो ब्राह्मण तो भिखारी हैं। क्या कहा है? कौन से ब्राह्मण हैं? उन ब्राह्मणों को दूसरा नाम दिया हुआ है जो भिखारी हैं। भूल गए? तुम हो, हाँ, तुम हो मुखवंशावली। तुम ब्रह्मा के मुख से जो बातें सुनते हो, उन बातों को जीवन में धारण करते हो, उन बातों के आधार पर चलते हो। तुम कुखवंशावली ब्राह्मण, कुख माने गोद। क्या तुम्हें ये फखुर नहीं है कि हमने ब्रह्मा बाबा की गोद ली है? क्या उन कुखवंशावली ब्राह्मणों को क्या फखुर है कि हमने ब्रह्मा बाबा की गोद ली है? तो वो गोद गए हैं। गोद नीचे, कुख नीचे या मुख नीचे? गोद नीचे और मुख ऊपर की चीज है। तो तुम हो मुखवंशावली और वो है कुखवंशावली। कौन से वो? शूटिंग पीरियड में वो कौन है? क्योंकि शूटिंग पीरियड में होंगे तो ब्रॉड ड्रामा में भी होंगे, और शूटिंग पीरियड में ही नहीं होंगे तो ब्रॉड ड्रामा में भी। तो कुखवंशावली ब्राह्मण शूटिंग पीरियड में कौन है? जोर से बोला करो तो इसमें भर जाए, ताकि वो दीदी दादियां भी सुने, दादा हैं। बताओ भाई। हैं? चंद्रवंशी से लेकर इस टाइम क्रिश्चियन। कुखवंशावली ब्राह्मण शूटिंग पीरियड में कौन? ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में कुखवंशावली ब्राह्मण कौन उनके बीच आधार है? उनके आधार, उन धर्मों के आधार। किसके आधार? इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन के आधार। वो कौन है? दीदी दादी है। बताया कि जिनको ये हर समय फखुर रहता है कि हमने बाबा की गोद ली है, ये तो कल के आए हुए हैं, ये तो कुछ भी नहीं जानते। और हम तो बाबा की गोद लेके बैठे हैं। तो उनको इस बात का बड़ा फखुर है। तो वो है कुखवंशावली और तुम हो मुखवंशावली।
यहाँ मुरली में भी किसको बताया? वो है कुखवंशावली और तुम हो। तुम किससे कहा जाता है? सन्मुख वाले हो। तो जब मुरली चल रही थी तो तुम सन्मुख बैठे थे क्या? हैं? इमर्ज करके बोला। हम बच्चों को शिव बाबा ने इमर्ज करके हमसे बोला। तो शिव बाबा की नज़र में तुम बच्चे नज़दीकी हो या वो नज़दीकी है? उनकी तरफ इशारा करके वो है कुखवंशावली और तुम हो मुखवंशावली। मुरली में ही बोला है, बाहर की बात थोड़ी है। तो मुखवंशावली तो तुम ही हो बनेंगे क्या? अगले कल्प में भी मुखवंशावली तुम ही बनेंगे, ब्रह्मा के मुख प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। क्या कहा? कौन सा मुख ब्रह्मा का? प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। वो अपने नाम के आगे प्रजापिता लिखते हैं? और तुम तुम क्यों लिखते हो? वो क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि तुम पिता की संतान हो, इसलिए तुम लिखते हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार। और वो अम्मा की संतान। दुनिया में अच्छा नहीं माना जाता। कोई बच्चे से पूछो तुम्हारे बाप का नाम क्या है, वो इधर उधर बगले झांकने लगे, हमारी अम्मा ने तो बताया नहीं, तो खराब मानेंगे ना। तो वो अपने बाप का नाम नहीं बताते। और तुम फकुर से बोलते हो हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो उन सब का बाप तो अनेक हैं। क्या कहा? उन सब का बाप तो अनेक हैं। ये कैसे अनेक? कैसे? ये बात क्लियर करो। उन सब का बाप तो अनेक है। बोलो बोलो बोलो। उनके अनेक बाप कैसे हैं? अपने अपने गुरु है सब। नहीं 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 नहीं। जो सूर्यवंशी थे उनका बाप सूर्य, और जो चंद्रवंशी हुए उस चंद्रमा की गोद में हर प्रकार के सितारे 9 ग्रह पलते हैं। क्या? सूर्य की रोशनी में सारी दुनिया पलती है और चंद्रमा की रोशनी में कौन पलते हैं कौन नहीं पलते हैं? सूर्यवंशी नहीं पलते। जो दिन में सितारे निकलते हैं वो चंद्रमा की रोशनी में रहते हैं? नहीं रहते। और रात में जो सितारे होते हैं 9 ग्रह होते हैं कि नहीं होते हैं, वो चंद्रमा की रोशनी में पलते हैं। तो वो है साहब कुखवंशावली। किसकी गोद में पलने वाले हैं? दादा लेखराज ब्रह्मा की गोद में पलने वाले सब धर्म की आत्माएं हैं। लेकिन तुम सूर्यवंशी ब्रह्मा की गोद में पलने वाले नहीं हो। तुम्हारा ब्रह्मा कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा। तो उन सब का तो बाप अनेक हैं। अनेक में कौन कौन आ गए हैं? अच्छा, मान लो कुमार का दादी हुए, तो कुमार का दादी का बाप कौन होगा? अनेक बापों में से कौन सा बाप होगा? इस्लाम धर्म का जो है मुखिया, वो उनका बाप। ऐसे ही और भी हैं, जैसे मनमोहनी दीदी, उनका बाप कौन है? बौद्ध। क्यों बौद्ध क्यों कह दिया? ऐसे ही जो मन में आएगा सोई किसी का बाप बना दोगे हैं? कैसे हैं? सरेंडर कर दिया था, जो जिम्मेवारी मिली थी। हाँ, जो बौद्धि होते हैं ना वो फट से सरेंडर कर देते हैं। क्या? क्रिश्चियन आए, बस क्रिश्चियन के सामने हाथ उठा दिए। मुसलमान आए, उनके सामने हाथ उठा दिए। इस्लामी आए, उनके सामने हाथ उठा दिए। लड़ाई नहीं लड़ते किसी से, उन्होंने उल्टा अर्थ उठा लिया, अहिंसा परमो धर्म। क्या उल्टा अर्थ उठा लिया?
चाहे कोई बीवी बाल बच्चों को उनके सामने ही ले जाए, लेकिन वो किसी से लड़ाई नहीं लड़ेंगे, हथियार नहीं हाथ में उठाएंगे। उसको समझते हैं ये अहिंसा है। ये अहिंसा है। अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को, कुटुंब वालों को दुख देना, ये अहिंसा है। अरे जो अपने घर वालों को ही सुख नहीं दे सकता, वो दुनिया वालों को सुख कैसे देगा? तो बोला उन कुखवंशावलियों का सबका बाप अनेक है, और तुम्हारा बाप है, तुम्हारा बाप एक है। तुम्हारा तो अभी एक ही हो गया, अभी भी एक हो गया है, अभी एक हो गया। अच्छा, उनके अभी दो थे। अभी माने कभी संगम युग में। हाँ, अभी माने संगम युग में। तुम्हारा अभी एक बाप हो गया, और उनका अभी संगम युग में ही देखने में आता है दो तीन बाप। कैसे? यज्ञ के आदि में वो दीदी दादियां भी प्रजापिता को मानती, पीयू को मानती थी या नहीं मानती थी? हैं? पहले ये बात दूसरी है कि पहले पीयू का नाम लेती थी, अभी उन्होंने पीयू का नाम लेना बंद कर दिया। बाकी मानती तो थी ना, पीयू की वाणी का नाम मानती हैं। बाद में वो सारी वाणी उन्होंने इकट्ठी करके और बक्स में दबा के और सारी वहाँ कहीं जमीन में गाड़ गुड़ दी, उसका नाम निशान खत्म कर दिया, वो बात अलग है। तो देखो, तुम्हारा तो अभी एक हो गया, ये भी तो फर्क समझती हो ना? क्या ये भी तो फर्क समझती हो ना? क्या फर्क है? उनके दो तीन बाप, और तुम्हारा एक ही बाप पक्का। पहले भी तुम्हारा एक ही बाप था। कब? है यज्ञ के आदि में, पूर्व जन्म में तुम्हारी आत्मा का एक ही बाप था, और अभी भी एक ही बाप है। फर्क तो समझती हो कि वो ब्राह्मण क्या है और हम ब्राह्मण क्या है? वो ब्राह्मण क्या, कुखवंशावली, और हम ब्राह्मण मुखवंशावली। सिर्फ ये तुम्हारी बुद्धि में बैठे कि वो ब्राह्मण कुखवंशावली है। कौन से ब्राह्मण? दुनिया भी। वो ब्राह्मण माने कौन है? बीके वाले। कौन से हैं? आज नए कौन आए? हाथ उठाओ जरा। 1 2 3 4 5 6 7 नए आ गए। अच्छा, माताओं में कोई नहीं? एक माता इधर भी है। हाँ, बिना माता के काम कैसे चलेगा? 8 हो गए। तो अब 8 बताओ। बाबा ने पूछा, सिर्फ ये तुम्हारी बुद्धि में बैठे कि वो ब्राह्मण कुखवंशावली और तुम हो मुखवंशावली। वो कुखवंशावली है। हिंदी नहीं आता है बाबा। अच्छा, इनकी हिंदी का वो नेपाली अनुवाद करके सुना दो। हो जाएगा बाद में, है हो जाएगा। अच्छा चलो भाइयों, भाई लोग तो हिंदी जानते ही हैं। हाँ, है थोड़ा जानते हैं। थोड़ा माने थोड़ा मुखवंशावली कुखवंशावली जानेंगे, हैं? मुखवंशावली कुखवंशावली थोड़ा जानेंगे या पक्का जानेंगे? आज ये तो बात पक्की हो गई। अच्छा, मेरे को हिंदी नहीं आता, से बाबा याद है। आ जाएगा। हैं? अब बाबा की मुरली सुनते सुनते आ जाएगा। बेसिक में कितने साल चले हैं?
बेसिक में कति वर्ष चल्नु कति वर्ष चल्नुभयो बेसिकमा भर्खरै ए डाइरेक्ट है बाबा डायरेक्ट आए? हाँ, पूर्व जन्म में थे आदि में चला हो मुखवंशावली, और इस जन्म में भी मुखवंशावली। मुखवंशावली क्या होता है हमें पता ही नहीं। ठीक है, ओम शांति।